बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं खिज़र भुट्टो और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। नाज़रीन, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें। आज नाज़रीन, जो ज़ाहिर है इलेक्शन के सिर्फ 2 दिन बाकी हैं और इसमें बड़े मुकाबले जो है उसके ऊपर तमाम नज़रें हैं मीडिया की और लोगों की, जो वर्कर्स हैं उस हलके से। नाज़रीन, रिहाना डार साहिबा, सियालकोट का हलका NA 71, बहुत बड़ा हलका, बहुत बड़ा मार्का, बहुत बड़ा मुकाबला। और इस मुकाबले में एक माँ जो कि अपने तमाम जो कहती हैं कि मेरे जितने बेटे हैं उनको कुर्बान करने के लिए तैयार हो, ख़ान के नाम के ऊपर। और जो उनके साथ हुआ वो आप सब ने देखा, सोशल मीडिया पे वीडियोस भी वायरल हुई, जिस तरह तशद्दुद किया गया पुलिस की जानिब से और जिस तरह से उनके गिरबान पे हाथ डाला गया। उन्होंने इस चीज़ का बदला जो है वो 8 फरवरी को लेने का ऐलान किया और इस 8 फरवरी के ऊपर उन्होंने कहा कि मैं ख़ान के साथ डट के खड़ी हूँ, मुझे चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, मेरे बच्चों को चाहे मार दिया जाए। और उन्होंने यहाँ तक कहा कि एक माँ का जो है इतना बड़ा जिगरा, उन्होंने यहाँ तक कहा कि मेरे बच्चों को अगर मार दें तो भी मैं जो है ख़ान का साथ नहीं छोड़ूंगी। और उन्होंने कहा कि अगर आपने मेरे बच्चे ऐलान करते रहें या वो पार्टी छोड़ते रहें, मेरा उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है, इस किस्म के बयान के साथ मैं कभी नहीं स्टैंड करूँगी। बहुत बड़ा मुकाबला है यहाँ पे। नाज़रीन, ये ऐसा हल्का है जहाँ से इसाक ख्वाजा आसिफ साहब जो है वो लगातार जीतते आए हैं और उन्होंने जो है इस जीत से जो है वो हुकूमत बनाई अपनी और वो वज़ीर भी रहे, वज़ीर दिफ़ा रहे, फिर वज़ीर ख़ारजा रहे, तो वज़ीर दाखिला रहे। इसके बाद जो है उन्होंने जिस तरह से ये हल्का है NA 71, यहाँ पे इस टाइम जो मौजूद सूरत हाल है सर्वे के मुताबिक देखा जाए या फिर एक माह का जिस तरह से कौम साथ दे रही है, अवाम उस हल्के की जो जज्बात रखते हैं, वो लोग जिस तरह के जज्बात रखते हैं उस माह के लिए, तो यकीनन ये अब एक चीज़ ऐसी हो चुकी है कि एक माह का मुकाबला जो है इस चीज़ को शामिल किया गया है कि आपने एक माँ को जितवाना है, ना कि खान साहब को जितवाना है और ना कि आपने जो है वो किसी पार्टी टिकट होल्डर को जितवाना है। सिर्फ एक माँ का मुकाबला, जो कि वो ख़ुद भी जाके इस चीज़ की जो है वो जगह जगह पे बात कर रही हैं। और इस टाइम टफ चैलेंज है ख्वाजा आसिफ के लिए और वो इस टाइम कश्मकश में हैं। उस तरह से उनकी कंपेन वो उस तरह से जिस तरह पुरजोश होते थे उस तरह से पुरजोश दिखाई नहीं दे रहे हैं। और इसी तरह से दूसरा मुकाबला जो है वो NA 130 लाहौर से, जिसमें नवाज़ शरीफ साहब का मुकाबला डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा से है। और ये भी बहुत बड़ा मुकाबला है और इसमें भी जो है वो यास्मीन राशिद साहबा का जो हल्का है जहाँ से वो NA का इलेक्शन लड़ रही हैं, खुद तो वो जेल में है, लेकिन ये दो हल्के आज इस पे डिबेट इसलिए कर रहे हैं हम कि ये दोनों तरफ से जो है एक ऐसी एक सचम सब किस्म की जो है वो एक मुकाबला है जिसमें एक बड़े लीडरान पार्टी के ख्वाजा आसिफ का एक बहुत बड़ा नाम है, एक बहुत बड़ा जो है उनका हल्का है। इसी तरह से नवाज शरीफ खुद एक पार्टी के लीडर हैं और दूसरी तरफ जो है वो एक ऐसी कारकुन जो कि खुद जेल में है, उनको कैंसर भी है। उन्होंने एक जिद्दोजहद की अपनी आवाम के लिए और जिस तरह से वो लड़ती रही और ख़ान का साथ उन्होंने नहीं छोड़ा और अभी तक भी वो जेल में है, तो वो इलेक्शन कैसे लड़ेंगी। तो यहाँ पे एक जो क्या कहते हैं नुक्ता जो है वो शामिल होता है, एक एहसास जो शामिल होते हैं वो होते हैं जी एक माँ के लिए। एक जो फैक्टर है ये एक माँ के लिए कि अवाम कितने एहसास रखती है। तो ये एक मुकाबले ऐसे हैं जिसका रिज़ल्ट जो है इलेक्शन से पहले आप लोग सोशल मीडिया पे देख रहे हैं कि अवाम जो है वो साथ भरपूर साथ दे रही है रिहाना डार साहिबा का और यास्मीन राशिद साहिबा का, जो कि इस टाइम जो सर्वेज़ हो रहे हैं। लेकिन अब इलेक्शन में क्या इसकी सूरत हाल निकलती है वो इलेक्शन के दिन ही पता चल सकता है। उसके बाद जो है चंद एक चीज़ें जो आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के बानी इमरान खान साहब ने कुछ पैगामात भिजवाए हैं अपने वकील और चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर के थ्रू। उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की, आपने भी वो सुने, लेकिन इसके पीछे कुछ ऐसी हक़ाइक़ भी हैं कि जो उन्होंने बात की कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वर्करों को जो है वो 8 फरवरी को उठाया जाएगा, उनको मुश्किलात सामने आएंगी और इस किस्म की धमकियाँ भी दी जा रही हैं, उनके वोट हल्के भी चेंज किए जा रहे हैं। और किसी किस्म की जो है वो अभी तो इलेक्शन कमीशन एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है, हालांकि एक रिलीफ इसको समझ लें अदालत की तरफ से कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उन्होंने हुक्म दिया है कि किसी भी वर्कर को जो है वो नहीं उठाया जाएगा, किसी वर्कर को कोई भी किस्म की जो है वो इलेक्शन जहाँ पे होंगे सेल बने होंगे वहाँ पे कोई रुकावट नहीं होगी और किसी किस्म की कोई दुश्वारी पेश नहीं आएगी। तो इसी के साथ जो है ये एक रिलीफ समझ लें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, जो कि समझा जा रहा था जो हालात चल रहे हैं उसमें किसी हद तक जो है वो नरमी आप समझ रिलीफ जो है ये पहुँचाने की कोशिश की है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। उसके बाद जहाँ तक बैरिस्टर गौहर ने कहा, उन्होंने गुफ्तगू की कि जी मेरे वर्करों को जो है वो PTI कारकुनों को जो है वो धमकियाँ दी जा रही हैं, उनको जो है वो इस तरह से खुलेआम कंपेन नहीं करने दी जा रही। तो
मेरे अपने इलाके से भी जो है PTI का जलसा जो है उसको रोक दिया गया, पुलिस ने वहाँ पे जो है वो लाठी चार्ज भी किया है उस हलके में, और PTI का जो जलसा था वो नहीं होने दिया। लेकिन इसका रिज़ल्ट खान साहब भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो उनको रिज़ल्ट जो मिले, एक्सपेक्ट करते हैं वो कि वो 8 फरवरी को आवाम जो है वो वोट की शक्ल में दे। और ये तमाम जो भी जितने भी आप देख रहे हैं कि ज़्यादतियाँ हो रही हैं, जितने भी मसले मसाइल पेश आ रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्करों को, इसका जो है वो खान साहब रिज़ल्ट चाहते हैं कि ये सिर्फ मुझे जो है ये 8 फरवरी को मिले और 9 फरवरी को जो है ये चीज़ साबित कर दी जाए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ख़त्म करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। तो उसके बाद जो है दूसरी तरफ इस टाइम जो है नवाज शरीफ साहब का जो मुकाबला है वो भी इस टाइम जो है वो टफ़ चैलेंज में है, बड़े मुकाबले हैं और ज़ोर बहुत तगड़ा है। तो 2 दिन बाकी हैं, इसमें आज जो है 12 बजे तक इलेक्शन की जो कैंपेन्स हैं जल्द से जल्द उस पर पाबंदियाँ आयद हो जाएंगी और 8 फरवरी को अवाम अपना फ़ैसला सुनाएगी। और उस फैसले में जो है यकीनन अभी फ़िलहाल कुछ कहा नहीं जा सकता कि क्या हालात निकलेंगे। कशमकश बहुत ज़्यादा फैली हुई है, लोग मुख्तलिफ़ पार्टियों को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन बड़े मुकाबले जो है वो जिसमें पीपल्स पार्टी नून लीग नज़र आती है, वहीं PTI नज़र तो नहीं आती, लेकिन PTI का मुकाबला बहुत बड़ा है, अंडरग्राउंड मुकाबला है इनका, और एक दिल से लगन का मुकाबला है इनका, और ये रिज़ल्ट जो है वो मिलेगा। और ख़ान साहब यही चाहते हैं, ख़ान साहब का ये पैगाम रहा, और ख़ान साहब बार बार इस चीज़ के ऊपर ज़ोर दे रहे हैं कि मेरी आवाम जो है वो 8 फरवरी को निकले, 8 फरवरी को निकल कर वोट दे, और वोट जो है वो वोट से साबित करे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है एक वाकई बड़ी जमात है, मजबूत जमात है और मुल्क का अमन चाहती है। इसी तरह से जो है वो उन्होंने बार बार ये पैगाम भिजवाया है अपने वकील बैरिस्टर गौहर साहब के थ्रू, तो उन्होंने भी ये बात की है, फिर धमकियों की बात हुई है। तो ये किसी हद तक जो है वो चीज़ें हैं कि अगर आपको जो फ़ोन कॉल्स आती हैं, नवाज शरीफ साहब का एक नंबर आ रहा है, उस पर कॉल्स आती हैं, तो वो अगर आप उनको हल्का बताते हैं तो वो शायद हल्का भी चेंज हो जाता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये फ़िलहाल ऐसे सोशल मीडिया पे जो है वो बहस जारी है। हाँ, लेकिन इसके साथ जो है जो वर्कर्स हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनमें किसी हद तक जो है ये खौफ है कि हम जो है वो 8 फरवरी को कैसे जाएंगे, या जो वहाँ पे जो पोलिंग स्टेशन होंगे वहाँ पे उन अपने नुमाइंदों को कैसे ब्रीफ करेंगे, जो कि लोगों को निशान हाथ भी बताने हैं, उनको गाइड भी करना है, तो वो कैसे करेंगे, उसमें मुश्किलात आएगी। तो उसका हल जो है उसमें रिलीफ अदालत ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दे दिया है। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, अगले व्लॉग में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।